भारत में 3 चीज है जिस पे लोग एक्सपर्ट्स की तरह बात करते हैं, भले वो ना हो फिर भी। क्रिकेट, पॉलिटिक्स और आजकल मेंटल हेल्थ। तो आप सबको याद होगा कि स्कूल में नाप का एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था और एक हेटेड। अब मेरे केस में मेरे 3 फेवरेट सब्जेक्ट थे, अलजेब्रा, इंग्लिश और फिजिक्स। पर नापसंद मुझे सिर्फ एक था, बायोलॉजी। दरअसल बायोलॉजी एक लौता ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको सब कुछ रट कर आना पड़ता था, जिसकी वजह से बोर्ड्स के पहले के हर एग्जाम में मैं फेल हुआ हूं, क्योंकि भाई मुझसे रट्टा नहीं मारा जाता। पर हाँ, एग्जाम के पहले मैं अपने सभी दोस्तों को बोलता कि भाई मैं पढ़कर आया हूं। तो जब रिजल्ट्स आते, जो कि बहुत ही खराब होते थे, तो मेरे दोस्तों को लगता था कि अरे यार बेचारा कोशिश तो कर रहा है। पर उन्हें यह नहीं पता होता था कि मैं एग्जाम में कुछ भी लिख रहा था। मैं सारे आंसर्स अपने मन मुताबिक देता था। चूज द फॉलोइंग में वो चूज करता जो मुझे सही लगता, क्योंकि जब आपको सही नहीं पता होता तो आपको कुछ गलत भी नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे बायोलॉजी को ट्रीट करता था ना, वैसे ही लोग मेंटल अवेयरनेस को ट्रीट करते हैं आजकल। ज्ञात किसी को कुछ नहीं, पर टिप्पणी सबको देनी है, क्योंकि जब आपको सही नहीं पता होता तब आपको कुछ गलत भी नहीं दिखता। हमारे देश में मेंटल अवेयरनेस की बातें हमेशा तब होती है व्हेन इट इज ऑलरेडी टू लेट फॉर समबडी। और अब तो हमने एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भी बना दिया है, टॉक टू मी इफ यू आर फीलिंग लोनली। सब ये अपने सोशल मीडिया पे डाल देंगे। डू यू सीरियसली थिंक इफ कॉन्वर्सेशंस ओवर मेंटल हेल्थ वाज सो इजी, आवर जनरेशन वुड बी सो लोनली? मैं जानता हूं आपके इंटेंशंस अच्छे, which is why I'm saying that before you go and help out strangers, start with people you already know. अपने परिवार वालों से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए। बस क्योंकि आप किसी को सालों से जानते इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जानते हैं। They might be fighting battles that you are unaware about, and honestly, you can't do anything about it. But just support them. हर बार सोल्यूशन देना जरूरी नहीं होता। कभी कभार किसी की सारी बातें बिना किसी जजमेंट के सुन लेना एक मदद होती है। और हाँ, प्लीज किसी को ये मत कहना कि एवरीथिंग्स गोना बी ओके, बिकॉज यू डोंट नो दैट। मोर ओवर, सामने वाला इंसान आपका यकीन कर लेगा और जब चीजें ठीक नहीं होती तो उसे लगता है कि वही कोई गलती कर रहा है, विच मेक्स थिंग्स वर्स। हमारे देश में मेंटल हेल्थ की कॉन्वर्जेशंस या तो कोई कभी होती ही नहीं, या फिर ऐसे होती है जैसे हर कोई एक्सपर्ट है। Read about it. Learn how to talk to people with mental issues. And most importantly, when you know that you can't help somebody but they need it, encourage them to take professional help without forcing it on them. On an ending note, बस यही कहूँगा कि जब मदद की ज़रूरत हो तो उसे मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। देखिए, asking for therapy is like asking for a pen during an exam. 40 मार्क का आप लिख चुके हैं, 40 मार्क का बाकी है, जिसमें से आधे आंसर्स आपको पता है और बाकी के आधे आप लिखते लिखते फिगर आउट कर लेंगे। पर आप एक पेन के लिए पेपर तो अधूरा नहीं छोड़ते ना। द वे अ पेन कैन सेव योर ग्रेड्स, प्रोफेशनल हेल्प कैन सेव योर लाइफ। थिंक अबाउट इट। Everyone's got their piece of sadness with them, and I think that's life. But हाँ, when we talk about mental health, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, हम एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर हमने मेंटल हेल्थ को एक बंदिश में बांध के रखा है कि इफ़ यू आर सफरिंग थ्रू मेंटल इलनेस यू विल हैव दीज सिम्टम्स। आई थिंक इट डजेंट हैव सिम्टम्स, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। अ लॉट ऑफ पीपल डील इट विद इट देमसेल्व्स। मतलब बहुत लोग like they manage to do self-care, they manage to like talk to themselves and are out. But some people require therapy, and you just have to figure out कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। Can you talk to yourself and figure things out, or do you need professional help? And I think that is what you need to figure out, because याद रखो, happiness is not a constant, but life is.